साहब आए, काफी साल पहले की बात है। कहा पेट का बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। इलाज कराता रहा। एक साधु मिले, उन्होंने इलाज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे सही कर दिया। मैं कहा नादान, तुझे पता नहीं ये हराम चीज में शिफा कैसे हो सकती? ला शिफा अफिल हराम, हराम में शिफा नहीं है। कहा हो गया। एक बात याद रखो, शैतान तुम्हारे दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे दर्द के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकता। वो बीमारी अंदर होगी, ये तुम्हें धोखा देने के लिए किया गया है कि बीमारी खत्म हुई। हकीकत में हर बीमारी से शिफा सिर्फ अल्लाह की जात अता करती है। डॉक्टर भी जरिया होता है, डॉक्टर भी और दवाई भी जरिया होती है। बाज लोग हमसे कहते हैं कि काफी साल पहले यही सेम जुमलों पर एक मॉडर्न आदमी ने मैसेज करके कहा था कि मौलाना आप कहते हैं अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। कहां है? बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। मैंने उनसे पूछा अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन शिफा देता है? कहा डॉक्टर। उसने कहा डॉक्टर। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक बीमार को लाता हूं और डॉक्टर को यहां बिठा देना, देखता हूं डॉक्टर देखता रहे मरीज अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, दवाई देता है। कहा फिर डॉक्टर कहां है? वो तो दवा सही कर रही है, वो तो दवाई सही कर रही है। और अगर दवाई चली गई तब भी मैं कहूंगा, अगर उसका हाजमा सही नहीं था, दवाई निकल गई तो वो भी असर नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं शक व शुबा पैदा करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब चीजें जरिया हैं, हकीकी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक दौर आने वाला है तुम पर, अल्लाह ताला उस फितने के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज तो छोटे मोटे दज्जाल आए हुए हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल के बताते हैं तो लोग चमत्कार समझते हैं। हाँ? समझते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्या क्या दिखाते हैं। अरे दूर से आया है अभी, और वो क्या मन में लेकर के आया है, बाबा पहले से लिखा हुआ है, बता रहा है कि हम तुम्हारा ये सब चीजें बता देते हैं। और इसको सोच रहे चमत्कारी है, कैसे भांप लेता है, माइंड रीडिंग कैसे हो जाती है, कैसे पहले से पता चलता है। मियां सुनो, ये छोटा दज्जाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भी आने वाला है, कानिया दज्जाल, एक आंख वाला। अरे वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से पौधे भी निकाल के दिखाएगा, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके भी दिखाएगा। वो दज्जाल आएगा, लेकिन वो भी खुदा नहीं हो सकता, वो भी खुदा नहीं, वो आजमाइश है। और उस वक्त भी मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान पर जमे रहना, चाहे वो जितने भी करिश्मे करके दिखाए, तब भी ये कहना हमारा रब, हमारा रब। बस इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। अल्लाह की मदद आने वाली, अल्लाह की मदद आने वाली, क्योंकि अल्लाह का वादा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्ते भेजता है जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और उस पर जमे रह जाते हैं, डटे रह जाते हैं। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत ज़ैद बिन दसना, कुफार और मुशरिकीन की भीड़ ने उनको कैद कर लिया था, कई दिनों तक कैद करके फिर उनको मार दिया। उनको कैद की हालत में ही मारा गया था। तो जानते हो उनकी लाश के साथ बेहुरमती न होने पाए। रब तबारक व तआला का निजाम देखो, हदीस पाक में मिलता है कि शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता उनकी लाश के पास आ गया, और 40 से 45 कुफार और मुशरिकीन वो लाश की देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हुए थे कि कोई मदीने वाला उठाकर न ले जाए। लेकिन एक मक्खी ने भी उनको बैठने नहीं दिया, एक भी करीब नहीं आ सका। मक्खियां भिनभिनाती थी। शहद की मक्खी क्या समझते हो, खाली मीठा नहीं होता। हाँ, जब मारती है तो उससे ज्यादा जहर भी किसी में नहीं होता। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल है या नहीं,
हुजूर के आशिकों की जुबान के लिए उन्होंने खुद कहा है, हमारी जुबान वही है कि हम हुजूर की मोहब्बत में बोलें तो शहद जैसी मिठास, और गुस्ताखों के खिलाफ बोलें तो शहद की मक्खी का डंक लगता। एक ही है, दोनों चीजें उसके अंदर है। तो सहाबी की हिफाजत शहद की मक्खियों ने किया था, उनकी लाश को कोई छू नहीं सका था। अल्लाह की जात पर यकीन रख करके जो दुनिया से गए। और एक सहाबी हैं, उनको 2 सहाबा लेकर के निकले थे, उनकी भी लाश को कुफारो मुशरिकीन ने मार दिया था। रात के वक्त वो 2 सहाबा लेकर मदीने जा रहे थे, पीछे से 200 के करीब घुड़सवार आए और 2 लोगों को पकड़ने के लिए। वो जब ज्यादा कुफार और मुशरिकीन आ गए तो ये 2 ही सहाबा थे जो लाश लेकर जा रहे थे, एक सहाबी रसूल की। अब ये सारे कुफार और मुशरिकीन इस सहाबी रसूल की लाश के साथ बेहुरमती करेंगे। अब क्या करें, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, अब क्या करें, 200 पीछे खड़े। उन्होंने वो लाश को नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया और जमीन से कहा, यहां तक हम हिफाजत कर सकते थे, जमीन आगे तू अभी हिफाजत कर। जमीन फट गई, वो सहाबी की लाश अंदर चली, जमीन बराबर हुई। 200 घुड़सवार मक्का से आए थे, पूरा छान मार लिए इधर से उधर, उस सहाबी रसूल की लाश कहीं नहीं मिली। वो दोनों सहाबा ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह माजरा बताया, तो हुजूर ने उस सहाबी को कहा, बलीउल अर्द, जमीन का लुकमा, जमीन ने उनको हिफाजत किया है। यह अल्लाह की हिफाजत के अंदाज है। जब कोई बंदा उस पर ईमान लाकर जम जाता है, हर बुरी ताकत से मौला उसकी हिफाजत फरमाता है। क्या तुम्हें तारीख मालूम नहीं, जब फिरौन सर उठा करके अना रब्बुकुमुल आला कह रहा था, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं, ये अभी जो है ये बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े भी आकर के गए हैं, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं। 12,000 बच्चों का कत्ल किया था। किस बात पर जानते हो? फिरौन ने ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था कि एक तारा आसमान से टूटकर गिरा है उसकी गोद में और उसके महल में आग लग गई। सुबह उठकर सारे काहिनों को, ज्योतिषों को बुलाया और पूछा कि इस ख्वाब का क्या हो सकता है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। काहिनों ने बताया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो सकता है जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ये इस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। जैसे ही बादशाह को यह बताया गया कि एक बच्चा कोई ऐसा पैदा होने वाला है जो इसकी सल्तनत को हिलाएगा, टेंशन में आ गया और उसने ऑर्डर दे दिया, बनी इसराइल पूरे खानदान में जो भी लड़का पैदा होगा उसको कत्ल कर दो, जिंदा ही ना रखो। 1 साल के अंदर उसने 12,000 बच्चों को कत्ल किया। किस लिए? हमारी सल्तनत को कोई हिलाने वाला बच्चा ही ना पैदा हो, आएगा तो भी कत्ल हो जाएगा। उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी मां हामिला थी। पैदा होने का अंदाज भी देखो, वो तहखाने में गई, जब पैदा हो गए मूसा अलैहिस्सलाम तो रब ताला ने उनके दिल में बात डाली कि एक संदूक में इस बच्चे को बंद करो और दरिया में बहा दो। मां कोई अपने बच्चे को दरिया में बहाएगी, लेकिन रब ताला जिसके साथ है उसका दिल भी मजबूत होता है। हमने देखा है लोग दूर दराज से देख करके डर रहे थे, ये 200 लोगों के आगे पीछे चल रहे हैं, क्या डर नहीं है? मुझे मेरे साथियों ने पूछा कई मर्तबा कि आगे इतने पीछे इतने, ये सायरन बजा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। मेरे अजीजों, अल्लाह जिसके साथ होता है उसका दिल मजबूत होता। मूसा अलैहिस्सलाम की मां को अल्लाह ताला ने मजबूत फरमाया और उसके बाद उन्होंने एक संदूक में अपने बच्चे को रखा और दरिया में बहा दिया। उनकी बड़ी बेटी थी, कहा देखना कहां जाता है संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन वो देखती चली गई, संदूक बहते 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 दरिया के किनारे से सीधे जाकर के फिरौन के बागीचे के पास लग गया। फिरौन के महल के पीछे जो बागीचा था, दरिया वहां से बहता था। फिरौन की बीवी टहलने के लिए आई थी, औलाद नहीं थे घर पे। देखा एक संदूक उसके बागीचे के करीब लगा हुआ है, खूबसूरत बच्चा है। बीवी ने कहा, फिरौन की बीवी, उठा लाओ बच्चे को, उठा लाओ, हसीन, इतना गुलाब जैसा लगता है। कनीजाओं ने उठा लाया, बड़ा प्यार आया उस औरत को। कहा मैं अपने शोहर के पास ले जाती हूं। लेकर आई और सीधे फिरौन के पास और कहा हमारी तो औलाद नहीं है, एक बच्चा बहते हुए आया है,
क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें। फिरौन ने कहा बेगम तुम्हारी बात है तो बेटा बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहीं और नहीं हो रही है, फिरौन के घर में हो रही है। फिरौन ने कहा मैंने बेटा बना लिया है, मेरी बीवी की पसंद है। लेकिन देखो अजीब निजाम है, कभी कुरान पढ़ो तो समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन है वो पूरा मामला देख रही थी, बता नहीं सकते थे। फिरौन ने पहले कहा कहीं बनी इसराइल का तो नहीं है जिनको हम मार रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, ये दूर से बह के आया है, बनी इसराइल का नहीं लगता, पाल लेते हैं। पाल लिया, लेकिन अब दूध पिलाने की बात थी। इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाए? बादशाह ऐलान करता है जितनी दाया है दूध पिलाने वाली सब आए। फिरौन के घर में एक बच्चे की शाही परवरिश हो रही है। दाया बहुत सारी आई, सबों ने अपना दूध पिलाने की कोशिश की। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते थे। पूरा दिन गुजर गया, उनकी बहन वहां खड़ी थी। उसने कहा मैं एक दाया जानती हूं जिसका दूध सब बच्चे पीते हैं। फिरौन ने कहा जा उसको ले आ जा, जो मुआवजा चाहिए जो उजरत चाहिए सब दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहां जो खड़ी थी वो गई सीधे अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई और कहा कि ये दाया ऐसी है कि इसके दूध को सब बच्चे पी लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, दूध पिलाने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू फरमाते। क्या निजाम है मौला, दूसरों के घर पे और वो उनकी ही मां का दूध पिला करके। बाद में कोई ये ना कहे कि हम अपना दूध पिलाकर मूसा को बड़ा किए, उनकी ही मां का दूध पिलाया। और ऐसे ही मुफ्त में नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की मां जो दूध पिलाती थी फिरौन के शाही खजाने से उसकी उजरत भी मिलती थी। जो बच्चा उसकी सल्तनत को हिलाने वाला है उसको खर्चा करके पाला जा रहा है। एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक तआला का निजाम है, जब वो किसी के तख्त को हिलाता है तो बहुत छोटी ताकतों से भी हिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और उसके बाद कुरान पाक आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, यही मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने उसको दावत दी फिरौन तू झूठा है, तू जो रब होने का दावा करता है गलत है, मेरा रब अल्लाह है। यही जुमला मैंने कहा था, क्या है हमारा रब। इस पर जिसने अकड़ दिखाया उसने बहुत तमाशे किए। फिरौन ने मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास ये ताकत है, क्या क्या ताकतें दिखाने की बात की, हर चीज में फेल होता रहा। यहां तक कि एक दिन वो आया जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए। फिरौन ने देखा, एक बात ही बताऊं ईमान वालों, अल्लाह की मदद आई, तुम्हारा झूठा खाने के लिए भी लोग तरसेंगे। तुम्हारी एक बात याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी मोमिन जमात को लेकर, मोमिन कौम को लेकर दरिया की तरफ जा रहे थे। पीछे फिरौन का लश्कर उनका मुकाबला करने आ रहा था। सामने समंदर है, एक तरफ समंदर, एक तरफ दुश्मन का लश्कर, कौन हिफाजत करेगा? ऐसे हालात आ जाएं तो याद रखना, बेबस और लाचार मत समझना। एक तरफ समंदर है और एक तरफ फिरौन का लश्कर है, जाए तो कहां है? अल्लाह ने हुक्म फरमाया मूसा अपना आसा समंदर पे मारो। 12 रास्ते निकल गए और उनकी कौम उसमें ऐसे चलने लगी जैसे सूखे पर चलती है। जब वो निकल गए तो फिरौन ने ये देखा कि इनको तो रास्ता मिला हुआ है, हम भी इसी में चलते हैं। और जो ये सोचता है कि मोमिनों को जो मदद मिली है वो हमको भी मिलेगी, ये उसकी खाम ख्याली है। और जैसे ही वो समंदर में आया, अल्लाह फरमाता है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, हमने समंदर को ऐसा मिलाया कि पानी पानी हो गया और फिरौन की सारी ताकत चकनाचूर होकर रह गई। पूरी फौज भी हिलाक और फिरौन का गुरूर भी हिलाक, खत्म हुआ। किसने हिलाक किया? पानी ने हिलाक किया। पानी को कौन ताकतवर समझता है, लेकिन फिरौन की बादशाहत को खत्म कर दिया। नमरूद भी ऐसे उठा था, एक मच्छर ने उसे हिलाक कर दिया। ऐसे कई